इससे और आ जाइए, ये आईपीएल के फाइनल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अभी पिछले वर्ष जो है हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हुआ, और वो उस वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच अहमदाबाद में था। तुमने परमिशन नहीं दी थी तो वहाँ 1.5 लाख आदमी जमा कैसे? ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद वो लाठीचार्ज किसके आदेश पे हुआ और उसको भगदड़ मची और वहाँ पे 11 आदमी मर गए। कर्नाटक के बाहर के किसी तीसरे आदमी से इसकी जांच होनी चाहिए, तब सच सामने आएगा, अन्यथा 11 बेगुनाहों की हत्या हो गई है। इस हत्या के जिम्मेदार मौज लेंगे, घूमेंगे और कोई न्याय नहीं मिलेगा उन 11 लोगों को जिनकी अभी तक मौत हुई है। ये जितने कांग्रेसी आ रहे हैं बौरा रहे हैं बुरी तरीके से। कुंभ में भी तो भगदड़ मची थी, कुंभ में भी तो 30 आदमी मर गए थे। शर्म आ रही है तुमको तुलना करने में? सर, आज बेंगलुरु में जो कुछ भी हुआ, सोचिए अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने शानदार जीत दर्ज की। अलग से व्याख्या विराट कोहली पर हो सकती है, विराट कोहली नायक के रूप में आए, और इसके जलसा जो है कर्नाटक की सरकार ने इसको क्रेडिट लेने के लिए एक जलसा किया। जलसा के लिए भी औकात होनी चाहिए। इतना शानदार आयोजन दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ, भव्य और दिव्य तरीके से। उसी का जश्न कर्नाटक में मनाया जाने लगा। कांग्रेस सरकार ने सोचा कि इसका क्रेडिट हम ले लेते हैं, और उसके बाद 11 लोग मौत की घाट उतार दिए गए। बेशर्मी से कांग्रेस की सरकार कह रही इसमें मेरा क्या लेना देना है। याद होगा आपको, उसी कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने अल्लू अर्जुन को इसी स्टैम्पेड के लिए दोषी ठहरा दिया था, सजा दे दी थी, और इस सरकार कह रही है, नंगा नाच रही थी सरकार, कह रही मेरा क्या लेना देना है इससे। मैं मनीष जी जरा दूसरे एंगल से शुरू करता हूँ कि जो इलाहाबाद वाला इलाहाबाद कह रहा हूँ, अहमदाबाद वाला जो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसकी कैपेसिटी कितनी है? मेरे ख्याल से 1.25 लाख है। 1.25 लाख लोगों की भीड़ आती है। वो 1.25 लाख की कैपेसिटी है। और आईपीएल का जो फाइनल हुआ था वो हाउसफुल था, खचाखच था। तो जाहिर सी बात है बाहर भी काफी लोग रहे होंगे, तो यानी कम से कम 1.5-2 लाख आदमी तो जमा ही था आईपीएल के फाइनल में। 1.25 लाख अंदर, बाकी 40-50 हजार बाहर जो अंदर नहीं जा पाया। इससे और आ जाइए, ये आईपीएल के फाइनल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अभी पिछले वर्ष जो है हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हुआ, और वो उस वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच अहमदाबाद में था। तो उसमें उससे ज्यादा भीड़ तो किसी मैच में हो ही नहीं सकती। उसमें पूरा स्टेडियम फुल था, और स्टेडियम के बाहर कैसे खचाखच थी सड़कें, ये भी हम लोगों ने टेलीविजन पे देखा है। लेकिन किसी की मौत होना तो बड़ी दूर की बात रही। एक कोई दुर्घटना भी इस तरह की भगदड़ की, जाम की कोई नहीं सुनने में आई थी। ये अहमदाबाद के स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। ये 2 लाख आदमी, वो वहाँ जब कोई महत्वपूर्ण मैच होता है, आईपीएल के फाइनल या वर्ल्ड कप का इंडिया पाक का मैच होता है, तो वहाँ कोई भगदड़ नहीं होती, वो बड़े सहूलियत से निपटा दिया जाता है। और यहाँ पर जो स्टेडियम है वो 35,000 की कैपेसिटी है, क्योंकि स्टेडियम में तो फंक्शन ही नहीं था वो। और यहाँ पर जो है 1 लाख आदमी जमा हो गया, तो ऐसी भगदड़ हो गई कि 11 लोगों की मौत की खबर है अभी तक, और 26 लोग बड़ी गंभीर हालत में। उसमें कितने बचेंगे, कितने जाते हैं, ये अभी कल परसों में समझ में आएगा। लेकिन मनीष जी, मेरा तो कहना कुछ और है। मैं कह रहा हूँ ये साजिश है कि वहां पे 2 लाख आदमी आता है, मैच देख के चला जाता है, कहीं कुछ नहीं होता अहमदाबाद में। और कर्नाटक में 1.5 लाख आदमी जमा हो जाता है, तो 11 आदमी मर जाते हैं। तो ये भगदड़ मची क्यों? सवाल तो इस बात का है। ये कार्यक्रम तो हो रहा था विधानसभा सौध में, तो वहां पर इतनी भीड़ जमा कैसे हुई? और अगर आ भी गई थी तो 1 लाख की भीड़ मनीष जी ऐसी नहीं होती है कि भगदड़ हो जाए, 11 आदमी मर जाए, 50 आदमी घायल हो जाए। वो जो खबर अभी आ रही है, अभी उसकी कोई कंफर्म नहीं, लेकिन वो सारे चैनलों पर चल रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद भगदड़ वहां शुरू हो गई। तो पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? ये जानबूझकर भगदड़ कराने के लिए किया गया क्या? और उसका एक कारण जरा पहले आंतरिक कलह पे आ जाइए। ये कैसे कांग्रेसी कितने बेईमान है, कितने धूर्त हैं, इसको जरा समझिए कि इस दुर्घटना के बाद, जब ये दुर्घटना हो गई, 11 लाशें बिछ गई, उसके बाद कर्नाटक के सीएम का एक बयान आता है कि हमने इसकी परमिशन नहीं दी थी। ये याद रखिए कि राजधानी के अंदर और विधानसभा से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये कार्यक्रम जहाँ होना था, कह रहा कि हमने इसकी परमिशन नहीं दी थी। तो मुख्यमंत्री कह रहा, कोई छोटा मोटा अधिकारी है, मंत्री नहीं कह रहा। तो तुमने परमिशन नहीं दी थी, तो वहां 1.5 लाख आदमी जमा कैसे हो गया? ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद वो लाठीचार्ज किसके आदेश पे हुआ और उसको भगदड़ मची, और वहां पे 11 आदमी मर गए। तो ये मनीष जी आपस की जो इनकी अंतर कलह चल रही है, या
या मैं एक बड़ा आरोप लगा रहा हूं अपने कार्यक्रम में कि अभी कुछ ही दिन पहले पीएसएल खत्म हुई है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स लीग काउंसिल कहलाती है, और वो बड़ी बड़ी दुर्दशा में, भिखारी पने में, कटोरे में भीख मांगते हुए खत्म हुई है। और उसमें पाकिस्तानी करेंसी में बात करिए तो कई करोड़ के घाटे में जाके वो खत्म हुई है। आईपीएल ने एक रिकॉर्ड बनाया है कमाई का। आईपीएल की सफलता पूरी दुनिया में चर्चित हो रही है। तो और कल शाम को आईपीएल खत्म हुआ और उस आईपीएल की जो चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में कालिक पोतने के लिए क्या ये साजिश रची गई थी क्या? जब तुमसे परमिशन मांगी गई थी तो तुम परमिशन ना देते, तुम पुलिस की व्यवस्था करते, तुमने 1.5 लाख आदमी वहां कैसे जमा होने दिए, और उसके बाद उन पर लाठी चलवा के भगदड़ कराने का ये क्या मतलब है? और तुम बयान कुछ और दे रहे हो, तुम्हारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ और बयान दे रहा है। तो ये कांग्रेसी, और ये कांग्रेसी जो है, ये क्या पाकिस्तान की सेवा, क्योंकि राहुल गांधी पाकिस्तान की सेवा में लगा हुआ है, तो क्या ये पाकिस्तान की सेवा का एक मौका था कि अगर तुम्हारा पीएसएल असफल हुआ है तो हम इसको भी असफल डिक्लेयर कराएंगे? और शुरुआत के जरा जो लोग उस समय टेलीविजन देख रहे होंगे, जितने कांग्रेसी प्रवक्ता बैठे थे, कहने इसके जिम्मेदार तो बीसीसीआई है, बीसीसीआई इसका जवाब दे। इन्होंने आईपीएल पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया था, लेकिन बीसीसीआई ने बहुत बेहतरीन काम किया कि उनका जो सचिव है, आईपीएल का जो चेयरमैन है, मैं देखिए नाम भूल रहा हूँ, आए थे टेलीविजन पे, तो उन्होंने आकर बहुत साफ कहा कि आईपीएल कल रात में खत्म हो गया था और बीसीसीआई की ड्यूटी केवल आईपीएल कराने तक की थी। आज वाले कार्यक्रम की ना तो हमने कराया था, ना हमको कोई सूचना दी गई थी कि ये आरसीबी का लोकल कार्यक्रम था, वहां की सरकार जाने और वो जाने, तब जाकर इन कांग्रेस बेशर्म प्रवक्ताओं की इनकी बोलती बंद हुई। अन्यथा इन्होंने बीसीसीआई पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया था। क्यों? पागल है कि सीढ़ी है? तो मेरे ख्याल से क्या पाकिस्तान से टाई अप था क्या कर्नाटक का कांग्रेस का, कि हम जैसे तुम्हारा पीएसएल बड़ा बदनाम हुआ, खिलाड़ी छोड़ छोड़ के भाग गए और उसकी चर्चा थूका जा रहा है, तो हम इस आईपीएल को भी थुकाएंगे। तो कोई इनका इनका कोई कब्जा तो था नहीं। तो आज इन्होंने आनंद फानंद में कल अहमदाबाद में फाइनल होता है, 2 बजे रात तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, और आज इन्होंने कार्यक्रम रख दिया। और कार्यक्रम अगर रखा था तो तुमने क्यों नहीं व्यवस्था की? कोई ऐसी भीड़ नहीं थी 1.5 लाख की। वहां जब भी मैच होता है तो लाख आदमी तो जमा ही हो जाता है कर्नाटक में, सड़क के इर्द गिर्द सब मिला के। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि वहां कोई अचानक ऐसी भीड़ आ गई थी कि 11 आदमी दब के मर गए। ये प्रायोजित स्टम्पीड है, और इसमें कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ तालमेल, इन दोनों एंगल को रख के किसी कर्नाटक के बाहर के किसी तीसरे आदमी से इसकी जांच होनी चाहिए, तब सच सामने आएगा। अन्यथा 11 बेगुनाहों की आज हत्या हो गई है। इस हत्या के जिम्मेदार मौज लेंगे, घूमेंगे, और कोई न्याय नहीं मिलेगा उन 11 लोगों को जिनकी अभी तक मौत हुई है। आप बहुत गंभीर इशारा कर रहे हैं। दुनिया जैसे हाँ, हमें नहीं पता था जब तक बीसीसीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, हम और आप भी यही मान रहे थे कि बीसीसीआई इसमें इन्वॉल्व है। बीसीसीआई ने इससे किनारा कर लिया। भारत के बाहर जितने लोग हैं वो तो सर यही समझ रहे होंगे कि आईपीएल का आयोजन है, क्योंकि बीसीसीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट से पहले हम भी ये भ्रम में थे कि आयोजन आईपीएल का था। आईपीएल को दुनिया में जो एक तरह से जो पैसा आता है, सबसे बीसीसीआई सबसे संपन्न बॉडी दुनिया की क्रिकेट की मानी जाती है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे खिलाड़ियों को क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी, सबसे ज्यादा पैसा पर मैच भारत देता है, बीसीसीआई देता है, और कोई तुलना ही नहीं है दुनिया के किसी भी देश। ऐसा नहीं कि फर्स्ट और सेकंड के बीच, तो ये समझा जा सकता है। और आईपीएल जैसा आयोजन दुनिया में कहीं होता नहीं है। तो ये पूरी साजिश, सालों की सफलता और युद्ध के बाद ऐसा हुआ कि भाई ममता बनर्जी हल्ला कर रही थी कि कोलकाता में आयोजन नहीं होने दिया गया, ये कोलकाता की जिम्मेदारी थी। सरकार को ये लगा कि आईपीएल की बदनामी के लिए ममता कहीं षड्यंत्र ना कर दे, इसीलिए कोलकाता के ईडन गार्डन में आमतौर पर इस तरह का आयोजन होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हर आयोजन तो अहमदाबाद में हो रहे हैं। तो पूरी साजिश भारत की साख खत्म करने की है। खत्म या करने फिर ये की। भी हो सकता है कि इसके सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जो आपसी टसल है, ये खेल में उसकी भी भूमिका है। क्योंकि आप यदि चेहरे देखेंगे दोनों को, ये दोनों बगल में, राज्यपाल के बगल में तो बैठा हुआ है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का खून का प्यासा भी है। सबसे खास बात मनीष जी, मैं क्यों कह रहा हूँ साजिश है, कि एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमने इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी थी, और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी उपस्थित था और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी उपस्थित था। तो सोच लीजिए कांग्रेसी कैसे झूठे हैं, गजब के झूठे हैं,
कि जिसके लिए तुमने परमिशन नहीं दी उस कार्यक्रम में तुम चीफ गेस्ट बन के पहुंच गए। तुम्हारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे पहुंच गया, कैसे तुम माला पहना रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। तो ये एक बड़े सोची समझी साजिश है और ये सामान्य दुर्घटना नहीं है। ये देखिए क्या है, कर्नाटक पुलिस के मनीष जी को लिखा था इन्होंने, इससे पहले वाला जो है, कर्नाटक पुलिस के लाठीचार्ज क्यों किया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक साजिश के तहत 11 लोगों की जान ली गई है और इसके दो कारण हैं। एक तो आपस का, जो मनीष जी कह रहे हैं कि इनका आपस का एक टसन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का, और दूसरे पाकिस्तान की मदद करना। और इसीलिए एक तो प्रवक्ता बैठा तो भौंकने लगा, तत्काल भौंकने लगा कि बीसीसीआई का कार्यक्रम है, इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, इसके लिए जय शाह जिम्मेदार है। उसी चैनल को तत्काल वो आया, आईपीएल के सचिव है मेरे ख्याल से, मैं नाम देखिए, बड़ा अच्छा नाम उनका, वो भूल गया। तो वो उन्होंने आके जब सफाई दी तो उसका मुंह जो कुत्ते की तरह भौंक रहा था कांग्रेस का प्रवक्ता, उसका मुंह इतना सा हो गया कि उसके झूठ की तत्काल धज्जियां उड़ गई। क्योंकि अगर आपको याद हो, कांग्रेस के खलियारों ने एजेंडा शुरू कर दिया जय शाह का नाम लेके, जबकि जय शाह का बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं है, वो आईसीसी के चेयरपर्सन है। वो असल में मनीष जी खलियारों को नहीं, वो पाकिस्तान का एजेंडा है। और पाकिस्तान एक बार तो हमसे जमीन पे लड़ रहा है, लड़ क्या रहा है, जूते खा रहा है लगातार। और वैसे एक बार वो क्रिकेट की लड़ रहा है, उसमें भी जूते खा रहा है। तो पाकिस्तान ने इसीलिए अपना पीएसएल भी आईपीएल के पैरेलल कराया था कि हम आईपीएल को फेल कर देंगे, तो उसमें जूते बहुत बुरी तरह से खाया वो। तो अब आखिर में ये आखिरी हथकंडा था कि किसी तरह इसको खत्म करो। और एक चीज का और बता दूं मनीष जी, ये जितने कांग्रेसियां हैं बौरा रहे हैं बुरी तरीके से कि कुंभ में भी तो भगदड़ मची थी, कुंभ में भी तो 30 आदमी मर गए थे। शर्म आ रही है तुमको तुलना करने में। कुंभ में मनीष जी जिस दिन भगदड़ मची थी उस दिन 10 करोड़ आदमी था प्रयागराज के अंदर, 10 करोड़। दर्शक इसको याद रखें कि 10 करोड़ लोगों का आयोजन था और राजधानी से 200 किलोमीटर दूर प्रयागराज में था। और वहां पर किस तरह से कंट्रोल किया गया, 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन 10 करोड़ की भीड़ थी। वो 10 करोड़ हो जाए तो यहाँ तो पता नहीं हजारों आदमी मर जाएंगे। और तुम 1 लाख आदमी विधानसभा के सामने, विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा था, वहां से कितनी दूर है स्टेडियम, तुम 1 लाख आदमी संभाल नहीं पाए, 11 आदमी मर गए। और जो अभी 26 बचे हैं उनमें देखिए कितने बचते हैं, कितने बेचारे खुदा प्यारे हो जाते हैं। तो उसकी तुलना तुम कुंभ से कर रहे हो। तो एक तरह से फिर ये सनातन धर्म पे कीचड़ उछालने में जुट गए, योगी पे कीचड़ उछालने में जुट गए, मोदी पे कीचड़ उछालने में जुट गए। ये है इनका सच। और वही बेशर्मी यहाँ समाजवादी पार्टी पर होता, उनसे पूछा जा रहा है बंगलाओं की भगदड़ के बारे में, वो कुंभ का गाना गाने लगे। अरे कुंभ का गाना गा रहे थे तो 2013 के कुंभ का गाना गाते, जब वो रेलवे स्टेशन पे 10-15 हजार आदमी जमा हो गया था, तो उसमें 30 आदमी मर गए थे। वो समाजवादी पार्टी, आजम खान उसका मंत्री था, उसको याद नहीं कर रहे। तो ये अपने पापों में पर्दा डालने के लिए किस तरह की कहानियां करते हैं, इसका बेहतरीन नमूना आज देश ने देखा है। और सचमुच ये बहुत दुखद है। 11 लोग जो उस जश्न में हिस्सेदार थे, ये सरकार उसकी जिंदगी नहीं बचा पाई। उनके साथ एक तरह से ये हत्या है। और मुझे लगता है कि आपसी रंजिश, चाहे सीएम या डिप्टी सीएम का हो। मनीष जी, मैं दर्शकों को जरा आप कल्पना की, मैंने बेंगलुरु नहीं देखा, मैं आज तक नहीं गया हूँ। लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि बेंगलुरु के विधानसभा के सामने वाली सड़क, या जहाँ पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम है उसके पास जो अगल बगल की सड़कें हैं, वो कोई गली कुलिया नहीं है मनीष जी की वहां से निकल ना पाओगे, वो गाड़ी ना निकल पाए। वहाँ बड़ी सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं। बेंगलुरु तो वैसे बड़ा मशहूर शहर है वो। तो वहां पर 1-1.5 लाख आदमी जमा हो गया, उसमें 11 आदमी मर गए। तो ये एक के तहत ये घटना कराई गई है। और इसकी जांच कांग्रेस की सरकार कराएगी तो लीपापोती करेगी। इसमें कर्नाटक के बाहर किसी भी अन्य सरकार के व्यक्ति को इस पर लगाया जाना चाहिए। वो सही जांच देगा कि ये दुर्घटना नहीं, ये हत्याएं, इनकी साजिश कैसे रची गई, किसने रची और कैसे उसको अंजाम दिया गया। बिल्कुल ये साफ समझ में आता है कि देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है। आईपीएल का जो इतना बड़ा आयोजन है, जो एक तरह से बड़ा रोजगार का जरिया हो गया है। पहले देश में के लिए 11 खिलाड़ी खेला करते थे, आज गरीब से गरीब बच्चों का, हमारे समस्तीपुर के एक लोअर मिडिल फैमिली का एक बालक ने दुनिया में नाम कमाया है इतना। तो अब वो दौर गया कि गावस्कर खेलेगा, विश्वनाथ खेलेंगे, एक सेलेक्टिव बड़े बड़े फैमिली के महानगरों के लोग खेलेंगे। क्रिकेट एक बड़ा रोजगार का जरिया भारत में बना है। आप भले खेल को पसंद करें ना पसंद करें, हम लोग भी बहुत आईपीएल, मैंने एक भी मैच नहीं देखा, मैंने फाइनल भी नहीं देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बड़े पैमाने पर आज ये रोजगार का एक जरिया है इस देश में, बड़े पैमाने पर। और देश का गौरव बढ़ाने वाला एक खेल हो चुका हुआ है।
नहीं, एक दो लाभ है मनीष जी इसके। एक तो बड़ी संख्या में जो पहले जो 10-11 खिलाड़ियों तक सीमित रहता था, बहुत मान लीजिए तो 20 खिलाड़ी थे कि यही ये इंडिया खेलेंगे, यही नौकरी पाएंगे, यही चमकेंगे, बाकी का अंधकार में रहता था भविष्य। तो आज की तारीख में आईपीएल से नए खिलाड़ियों की ऐसी खेप निकल रही है कि आज की तारीख में भारतीय टीम का चयन करना मुश्किल हो गया कि किसको रखें, किसको मुश्किल, निकालें। इतनी बड़ी बिल्कुल हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है, ये फायदा हुआ। बाकी जो मनीष जी कह रहे हैं कि पैसा, तो जो नया खिलाड़ी आता है वो भी करोड़ों 2 करोड़ में बिकता है, तो खिलाड़ियों को पैसा भी मिल रहा है, तो वो ठीक अच्छा है और पूरी दुनिया में विख्यात है। और उसी लिए आज एक साजिश का हिस्सा ये भी है कि क्या आईपीएल में कीचड़ उछालने की पूरी तैयारी थी इनकी। इसका जवाब कोई निष्पक्ष जांच ही दे पाएगी, इससे पहले कोई जांच नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, और सरकार को इसे कतई इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये मामला कर्नाटक तक नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर कर्नाटक पुलिस को लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया। कोई सिपाही यूं ही नहीं लाठी चार्ज करता है। लाठी चार्ज करने का आदेश कर्नाटक पुलिस को किसने दिया, क्यों भगदड़ मचा, क्यों 11 लोगों की जान गई। ये बेहद गंभीर मामला है और इसकी गंभीरता पूर्वक इंक्वायरी होनी चाहिए। ये भी भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र है, ठीक उसी ढंग से जैसे राहुल गांधी ने ठेका लिया हुआ है। लगता है हाँ, भारत को बदनाम करने, भारत को अपमानित करने का ठेका हताशा में कांग्रेस ने ले लिया है, क्योंकि देश के हर राज्यों से वो खारिज हो रही है। इसकी गंभीरता को मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय इसकी गंभीरता को समझेगी, भारत सरकार इसकी गंभीरता को समझेगी। हम और आप यही निवेदन कर सकते हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो। जांच हो। इस बेहद गंभीर विश्लेषण को, आज का विश्लेषण बहुत गंभीर रहा है, इसीलिए हमने इसमें कोई इस तरह का वीडियो नहीं डाला। आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए। कांग्रेस का देश के खिलाफ इस दोहरे षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। देश के हर आदमी को इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जानना चाहिए कि पाकिस्तान के हाथों क्यों खेल रही कांग्रेस, क्यों भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, भारत को बदनाम करने के लिए, उस दौर में जब भारत विश्व पर एक सितारा के रूप में चमक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।